श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्कर्म के विषय में प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए संसार में कुछ करना बाकी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। बड़े लोग जैसा जैसा व्यवहार और आचरण करते हैं, वैसे ही उनकी देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जो प्रमाण छोड़ रहा हूँ, दूसरे उसी प्रमाण को आदर्श मानकर स्वीकार करेंगे। इसलिए मुझे कर्म करना पड़ रहा है। तुम भी ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारे पीछे आने वाले लोग तुम्हारा अनुकरण कर सकें। एक किस्सा है कि एक अंधा बहरा व्यक्ति सत्संग में आकर बैठता था। लोगों ने उससे पूछा, बहुत ऊंचा सुनते हो, आपको दिखाई भी नहीं देता, तो आने का लाभ क्या है? सत्संग में आकर बैठ भी गए तो फायदा क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दिया और बहुत ऊंचा सुनते हो, तो अगर ऊंचे से कोई शब्द कहा गया तो एक अक्षर कोई कान में पड़ भी गया तो उसकी कोई संगति नहीं मिलने वाली, तालमेल नहीं बनेगा, समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह एक पवित्र स्थान है जहां अनेक लोग भक्ति की लहर में सात्विकता के प्रवाह का आनंद लेते हैं। यहाँ बैठने से भक्ति की तरंग का लाभ तो मुझे होता ही है, लेकिन इससे भी बड़ा लाभ यह होता है कि मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ आगे मेरे बच्चे मेरा ही अनुकरण करेंगे। उनको भी तो समझ में आएगा कि मेरे पिताजी वहाँ जाते थे, सत्संग में जाकर बैठते थे, तो हमें भी जाना चाहिए। मैं इसीलिए सत्संग में आता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा अनुकरण कर सकें। भाषण देने से वे नहीं सीखेंगे, मेरे आचरण करने से वे जरूर सीखेंगे। जब मैं इधर आता हूँ तो कभी ना कभी वे भी आएंगे। मेरा थोड़ा कल्याण हुआ है, मेरे बच्चों का जरा ज्यादा कल्याण हो जाएगा, इसीलिए यहाँ आता हूँ। समाज के श्रेष्ठ सदस्य को जो कुछ करेंगे, दूसरे उनका अनुकरण करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, अपने को खाली नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तुम्हें भी कर्म से जुड़ जाना चाहिए। अर्जुन, खाली नहीं बैठना। जो तुम्हारे लिए कर्म है, जो तुम्हारे लिए कर्तव्य है, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल है और जो धर्म तुम्हें समझाया गया है, उसको आधार मानकर कर्म करो। जय श्री कृष्ण।